मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है टूल मेकर माइक्रोस्कोप। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये कई बार पूछता है। टूल मेकर माइक्रोस्कोप ये और माइक्रोस्कोप जनरल माइक्रोस्कोप से थोड़ा अलग होता है। जैसा कि आप इसके फिगर में देख सकते हैं। सबसे नीचे एक आधार है। सबसे नीचे एक आधार है और उस आधार पर एक कॉलम लगा हुआ है। उस कॉलम में ऊपर हैंडल लगा है और फिर उसके बाईं तरफ एक ऑप्टिकल हेड लगा है। ऑप्टिकल हेड को क्लैंप पर्टिकुलर पोजीशन पे क्लैंप करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू लगा है और हैंडल के द्वारा उसको ऑप्टिकल हेड को ऊपर नीचे मूव करा के फोकस किया जा सकता है। नीचे आधार पर 2 माइक्रोमीटर स्क्रू लगे हैं, एक तो टेबल को लेटरल चाल देने के लिए और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल चाल देने के लिए। और फिर टेबल के ऊपर वाइस लगी है। इसी वाइस के ऊपर एक ग्लास प्लेट भी लगी होती है और उसी पर हम अपने वर्क पीस को रखते हैं। तो आइए मैं बढ़ा दूँ इसके बारे में अच्छे से। यह एक बहुमुखी यंत्र है, यानी कि वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ऑप्टिकल मीन्स पर आधारित है। इसकी रचना में एक भारी हॉलो युक्त बेस होता है जिसमें लाइट लगी होती है। जो नीचे आप आधार देख रहे हैं इसी में लाइट लगी होती है, वो इस फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है। वर्क टेबल मशीन के आधार पर लगी होती है, जैसा कि आधार के ऊपर टेबल दिख रहा है, जो कि 2 माइक्रोमीटर स्क्रू से अटैच होती है। ये माइक्रोमीटर 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायरेक्शन में एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगे होते हैं, जैसा कि आपने फिगर में देखा था। ऑप्टिकल हेड जो होता है वो वर्टिकल कॉलम पर लगा होता है, जो कि क्लैंप स्क्रू के द्वारा ऊपर नीचे चलाया जाता है और जिससे कि हम वर्क पीस पर फोकस कर सकें। वर्क पीस जो होता है वो एक ग्लास प्लेट पर लगाया जाता है और ये ग्लास प्लेट जो होता है टेबल पर लगा होता है। इसी आधार में एक लाइट फिट होती है। जो कि सोर्स से एक लाइट को भेजता है। ये जो लाइट सोर्स होता है वो एक लाइट बीम को भेजता है, जो कि रिफ्लेक्टेड होती है एक मिरर से, जो कि टेबल में लगा होता है। फिर ये लाइट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से गुजरती है। जिससे कि जो कि जिस पर एक वर्कपीस रखा होता है जिसको कि हमें चेक करना होता है। इस लाइट के गुजरने से क्या होता है, एक छाया इमेज बनता है उस पार्ट्स का आई पीस पर। इस पे पड़ता है और इसके लिए इसके अंदर 3 प्रिज्म लगे होते हैं। मेजरमेंट करने के लिए इस आई पीस पर
क्रॉस लाइंस बनी होती हैं जो कि और इस स्क्रीन को हम रोटेट भी कर सकते हैं। इस स्क्रीन को हम रोटेट भी कर सकते हैं 360 डिग्री से। और जो ये आईपीस पे जो स्क्रीन्स लगी होती हैं वो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से यूज की जा सकती हैं। इसके लिए इस पे अंशांकित पैमाने बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर हमको एक थ्रेड का बेसिक प्रोफाइल चेक करना है तो उसके लिए एक रिवॉल्विंग स्क्रीन लगी होती है इस पर, जिसके द्वारा कि हम स्टैंडर्ड थ्रेड नाप कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रयोग पर या एप्लीकेशन या उपयोग पर। वैसे तो इस माइक्रोस्कोप का जो अनुप्रयोग है बहुत ब्रॉड है, और बेसिकली ये चूँकि आवर्धन करता है और ये अलग अलग आवर्धन क्षमताओं में उपलब्ध होता है, तो हम इसका उपयोग जो होता है या इसका जो डिज़ाइन है वो छोटे छोटे पार्ट्स या जो जटिल पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, उनके फॉर्म्स को चेक करने के लिए करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं, इसके लिए हम इसका उपयोग रेखीय मापन में करते हैं, जैसे कि लेंथ हो, विड्थ हो, डायमीटर हो इत्यादि चेक करने में। या फिर दूसरा उपयोग स्क्रू के पिच मापन में। तीसरा है चूड़ी के कोण मापन में। चौथा है चूड़ी प्रकार की तुलना करने में। फिर चूड़ी के पिच व्यास ज्ञात करने में। और लास्ट है छिद्र के केंद्र से केंद्र रेखा मापन में। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा टूल मेकर माइक्रोस्कोप।